Welcome to the Nishant Classes online digital platform. We will discuss the biology chapter that is known as sexual reproduction in flowering plants. स्टार्टिंग में हम लोग जो चैप्टर्स ले रहे हैं इसके अंदर तुम लोगों को थोड़ा सा कुछ टर्म्स जो है वो दिख रहे होंगे, लाइक सेक्सुअल, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल का मीनिंग होता है डायरेक्ट इंटीमेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स. यहां रिप्रोडक्शन दिख रहा होगा, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन प्लस फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं और किस प्लांट्स के अकॉर्डिंग हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में इनको स्टडी करते हैं वो हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन. डेफिनेशन देखेंगे हम लोग. व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जो है एक नॉर्मल वे में अगर हम लोग बोले तो रिप्रोडक्शन जो है पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करना जो कि सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज की होगी और वो सिमिलर दिखेंगे अपने पेरेंट्स के, और न्यू जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है और जनरेट होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन. अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो टेक्निकल डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा. इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मींस ऑफस्प्रिंग are produced from already existing individuals. means जो already इस particular species की individual present है, सेम उन्हीं इंडिविजुअल से जिसको हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, उन पेरेंट्स से सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स या न्यू वन और ऑफस्प्रिंग जनरेट करना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग. मींस उसी स्पीसीज की उन्हीं पेरेंट्स से सिमिलर काइंड ऑफ न्यू स्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल जनरेट किया है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सामने दिखा हुआ है. यहां पर हमने मेल और फीमेल दोनों को जो है मेल और फीमेल के साइन को यहां पर डिनोट किया हुआ है. मेल का साइन ये होता है और फीमेल का साइन ये होता है. यहां पर ओनली इन दोनों को शो करने के चक्कर में थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आपको. एक्चुअली में अगर हम लोग मेल के रेफरेंस में बात करें तो जो मेल का साइन होता है वो इस टाइप से होता है, और फीमेल के रेफरेंस में अगर बात करें तो वो साइन इस तरह से होता है, जो कि वहां पर थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा. यहां पर ये एक न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग जो कि सेम काइंड ऑफ पेरेंट्स या स्पीसीज से डेवलप हुआ है. मींस अगर ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में रिप्रोडक्शन को हम लोग बात करें तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही जनरेट होगा. मेरा कहने का मतलब था सेम स्पीसीज मींस जो सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल है उसी की स्पीसीज सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी. जैसे ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग का बच्चा ही पैदा होगा, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग से अदर काइंड ऑफ स्पीसीज का जो है इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा. दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सेम स्पीसीज को ही याद रखना है. ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी स्पीसीज से किसी भी स्पीसीज को डेवलप कर रहे हैं. रिप्रोडक्शन में ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी हम लोग स्पीसीज की बात कर रहे हैं वो सेम स्पीसीज का इंडिविजुअल ही जनरेट होगा. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वन आता है रिप्रोडक्शन के बाद फ्लावर. यहां पर हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं. चैप्टर का नेम ही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ऑब्वियस है यहां पर हम लोग फ्लावर के रेफरेंस में बात करेंगे. यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और फ्लावर का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारा सब कुछ हम लोग यहां देखने वाले हैं. फ्लावर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा. फ्लावर के रेफरेंस में हम लोगों को सारे पार्ट्स जो है वो देखने जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जो कि इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं. इन दोनों का मीनिंग हम लोग अभी देखेंगे जब हम लोग फ्लावर के पार्ट्स के रेफरेंस में बात करेंगे. यहां आता है फ्लावर. फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म. It develops on angiospermic plants after the completion of vegetative phase. यहाँ एक टर्म दिख रहा होगा आपको एंजियोस्पर्म करके. एंजियोस्पर्म एक्चुअली में क्या है?
एंजियोस्पर्म एक्चुअली में क्या है? एंजियोस्पर्म को आपको याद रखना पड़ेगा, जो हम लोग एक पर्टिकुलर जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर एक टर्म आया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एक ग्रुप के अंदर स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म। ये हम लोग डाइवर्सिटी जहां क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं प्लांट के रेफरेंस में, तो वहां एक ग्रुप आता है एंजियोस्पर्म। उस एंजियोस्पर्म में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट को ही स्टडी करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के रेफरेंस में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ एंजियोस्पर्म टर्म आता है। मींस ये प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्मिक काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, जिनके अंदर हम लोग फ्लावर को स्टडी करने वाले हैं। ये डेवलप होगा कब? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आफ्टर कंप्लीशन वेजिटेटिव फेज। ये वेजिटेटिव फेज क्या है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये प्लांट्स में कब होगा? जब वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाएगी। मींस फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर कंप्लीशन वेजिटेटिव फेज होगा। व्हाट इज दिस वेजिटेटिव फेज? वेजिटेटिव फेज का मीनिंग होता है स्टार्टिंग में जर्मिनेशन से लेकर बिफोर फ्लावरिंग या फ्लावरिंग, इस पर्टिकुलर दो फेज जो कि बोला मैंने, जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, इनके बिटवीन का जो टाइम पीरियड होता है, जो कि ग्रोइंग पीरियड होता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। मींस अगर हम लोग इसको ऐसा देखना चाहें, यहां देखिए, वेजिटेटिव फेज के रेफरेंस में सपोज करो, मैंने खुद ने बोला है कि ये जर्मिनेशन से फ्लावरिंग तक का एक टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग एक डेवलपिंग फेज बोलते हैं, और यही वेजिटेटिव फेज होती है। सपोज करो सीड है, सीड जो है वो जर्मिनेट होगा, और ऑब्वियस है एक स्मॉल काइंड ऑफ प्लांट्स जो है वो दिखने को मिलेगा हमें, हल्का सा ये लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सपोज कर सकते हो तुम लोग। ऑब्वियस है ये फर्दर डेवलप होने वाला है एक प्लांट में। ये थोड़ा सा बिगर वन प्लांट जो है थोड़ा सा डेवलप हो गया, लीफ जो है स्ट्रक्चर वो दिखना स्टार्ट हुआ है, ये एक रफली आइडिया है। देन इस पर्टिकुलर प्लांट्स पे अब फ्लावरिंग जो है वो होना स्टार्ट हुआ है। जैसे सपोज करो ये लीफ है, तो लीफ के साथ साथ अब फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहां से लेकर जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग तक की ये वाली जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। ये पीरियड है, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड को वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज तो आप समझ गए होंगे वेजिटेटिव फेज क्या होता है। सीड के जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग तक के टाइम पीरियड को जहां पर्टिकुलर प्लांट्स डेवलप हो रहा है या ग्रो कर रहा है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? वेजिटेटिव फेज। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा फ्लावर, और फ्लावर जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोला है? बिकॉज ऑफ फ्लावर ही वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, और ऑब्वियस एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं या जनरेट करते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्लावर के बाद हमारा आने वाला है, फ्लावर के रेफरेंस में कुछ चीजें हैं। ये फ्लावर एक्चुअली में डेवलप कैसे होता है, या एक्चुअली में फ्लावर स्ट्रक्चर है क्या? तो फ्लावर के रेफरेंस में बोला जाता है कि जो प्लांट का स्टार्टिंग में शूट होता है, जो कि डेवलप होता है बाद में स्टेम्स में, तो ये जो शूट वाला पोर्शन है, इस शूट को ही हम लोग मॉडिफाई कर दें तो वही क्या होता है? हमारा फ्लावर होता है। तो एक्चुअली में फ्लावर के रेफरेंस में अगर इसको बोले डेवलपमेंट के बेस पर कि एक्चुअली में ओरिजिन कहां से हुआ है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है, जो कि फ्लावर में बाद में कन्वर्ट होने वाला है। मींस जो मॉडिफाइड शूट है, तो शूट के ऊपर कुछ थिंग्स होती हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाती है फ्लावरिंग पार्ट्स में, और ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली में होगा कैसे।
फ्लावर इज कंसिडर्ड एज अ कंप्रेस्ड शूट विच बियर नोड्स एंड मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स। जो कि मैंने बोला शूट पर स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फर्दर फ्लावर के पार्ट्स में कन्वर्ट होती है और वही एक कंप्लीट फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोरल प्राइमोडियम बोला जाता है उनको। डिफरेंशिएशन होता है एंड डेवलप हो जाता है अकर्स बाय द मेनी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस की थ्रू। तो जो शूट होता है जिसके ऊपर नोड है और उसके साथ साथ कुछ फ्लोरल लीव्स है जो कि मॉडिफाइड होंगी, तो शूट के नोड और फ्लोरल लीव्स जो कि मॉडिफाइड होंगी और वही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फ्लावर पार्ट्स में, और उसी से कंप्लीशन होता है या डेवलप होता है कंप्लीट फ्लावर। लेकिन ये चेंजेस होंगे उस शूट के ऊपर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ चेंजेस। इन हार्मोनल और स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ चेंजेस की वजह से ही शूट पे प्रेजेंट नोड और प्राइमोडियल लीफ कन्वर्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर फ्लोरल पार्ट्स में और बाद में वो डेवलप हो जाता है कंप्लीट फ्लावर के अंदर। अभी देखते हैं हम लोग लीफ प्राइमोडियम होते क्या है एक्चुअली में। यहां पर मैं एक ड्रॉ करने वाला हूं लीफ प्राइमोडियम को, लीफ प्राइमोडियम होते क्या है और एक मॉडिफाइड शूट से किस तरह से फ्लावर कंप्लीट जो है वो डेवलप होगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं शूट एक्चुअली में होता क्या है। इधर देखो, अगर हम लोग एक शूट को देखें, ये स्टार्टिंग में सपोज करना है आप लोगों को कि ये डेवलपिंग शूट है, मींस अभी सीड जर्मिनेट हुआ है और शूट थोड़ा सा डेवलप हुआ है। तो शूट के ऊपर जो है स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। अभी फ्लावर के जब पार्ट्स के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्चुअली में फ्लावर को हमने क्या बोला है कि ये एक कंप्रेस्ड शूट होता है जो कि कंप्लीट होता है किसमें, फ्लावर में डेवलप होता है कंप्लीट होकर। तो ये देखो नोड्स हैं। अगर हम लोग इन नोड्स को कुछ नेम प्रोवाइड करें फ्लावर के पार्ट्स के रेफरेंस में तो देखो कैसे डेवलप होगा। ये है हमारा सबसे लोअर मोस्ट पार्ट सेपल, देन ये होता है हमारा पेटल, देन ये होता है हमारा स्टेमन। स्टेमन को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर का। देन कार्पल और पिस्टिल ये वाला पोर्शन होता है, पिस्टिल और कार्पल। क्लियर? तो देखो ये नोड की फॉर्म में प्रेजेंट है। देन शूट को अगर हम लोग, ये नोड प्रेजेंट है और ईच नोड इन पार्ट में कन्वर्ट होने वाला है। सेंटर वन ऑलवेज पिस्टिल और कार्पल होगा, बाकी के लोअर मोस्ट जो है सबसे सेपल, देन इससे अपर साइड पेटल्स, देन स्टेमन, देन सेंटर वन पिस्टिल और कार्पल प्रेजेंट होगा। अब मैंने बोला था खुद ने कि फ्लावर जो है वो एक कंप्रेस्ड शूट होता है। अभी शूट है, इस शूट को हम लोग कंप्रेस करें ऐसे करके, अगर इसको पुश करके इस तरह से कंप्रेस करें तो देखो ऐसे कंप्रेस करने पर ऑल काइंड ऑफ नोड्स जो हैं वो नियरेस्ट आ जाएंगे। ऐसे कंप्रेस करना है तो सारे के सारे क्या आने वाले, नियरेस्ट आने वाले। ये इस तरह से हो जाएगा। इन प्राइमोडिया को फॉर्म करने वाले हम लोग। ये देखो जैसे इसको मैंने कंप्रेस किया तो ये सारे पार्ट जो हैं थोड़े से नियरेस्ट चले जाएंगे। मींस ऑल काइंड ऑफ नोड्स जो हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ्लोरल पार्ट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं और प्राइमोडिया में डिफरेंशिएट होंगे स्टार्टिंग में। तो ये इस तरह से नियरेस्ट आ गए और नियरेस्ट आकर ऑब्वियस है ये पार्ट्स यहां से डेवलप होना स्टार्ट होंगे और लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स में सीन होते हैं स्टार्टिंग में। मतलब हमें दिखते हैं कि ये यहां से अराइज होना स्टार्ट हुआ है। मैं बोथ साइड्स में इनको ड्रॉ करता हूं बिकॉज ऑफ सिमिलर इन अमाउंट में होते थे। देखो लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होगा स्टार्टिंग में और ये लीफ काइंड ऑफ, इनको थोड़ा सा फर्दर डेवलप करें तो ये इस तरह से सीन होते हैं। थोड़े से ये थोड़े से लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब फ्लावरिंग पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं शूट के अंदर। और शूट जो है वो कंप्रेस हुआ था, शूट जो है वो कंप्रेस हुआ था उसकी वजह से हो रहा है। शूट जो है वो कंप्रेस हुआ था उसी की वजह से ये चीजें डेवलप होती है। मींस नोड जो है नियरेस्ट आगे देखो। अब ईच पार्ट के नेम हम लोग जानते हैं। लोअर मोस्ट से इनर साइड जाते हैं तो ये वाला एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इधर देखो कंप्रेस हुआ
अब हम लोग इस जो पर्टिकुलर फ्लावर के पार्ट्स ईच नोड से डेवलप होने वाले, इन नोड्स को इन्हीं के बेस पर हम लोग एक नेम प्रोवाइड करेंगे। जैसे सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जो है वो सेपल था, तो इस पर्टिकुलर जो कि लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है नोड, इसको स्टार्टिंग में हम लोग प्राइमोडिया से डिनोट करते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग सेपल प्राइमोडिया, बिकॉज ऑफ हमने खुद ने बोला है कि स्टार्टिंग में ये प्राइमोडिया काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है। सेपल हो गया, इसके बाद आता है पेटल प्राइमोडिया, तो मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पेटल्स प्राइमोडिया हो गया। देन आता है हमारा स्टेमन प्राइमोडिया, देन लास्ट वन सेंटर वन कार्पल और पिस्टिल प्राइमोडिया। तो इस तरह से हमारा शूट जो है उसके ऊपर प्रेजेंट नोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं ईच फ्लावर पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जब ये कंप्रेस होगा तो नोड्स नियरेस्ट आते हैं, वहीं से जो है ये पार्ट्स अराइज होना स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग में लीफी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स में, और लीफी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स को इन्हीं फ्लावर पार्ट्स के नेम के बेस पर नेम देते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग प्राइमोडिया। अगर सेपल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इस प्राइमोडिया से जनरेट होना है तो ऑब्वियसली इसको बोलेंगे हम लोग सेपल प्राइमोडिया, ईच पार्ट के बेस पर इसको प्राइमोडिया बोल देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्लावर और फ्लावर पार्ट जो है इस पर्टिकुलर शूट के कंप्रेस होने से नोड सेक्शन से अराइज होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड शूट, जो कि बाद में डेवलप होने वाला है फ्लावर के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो है फ्लावर इस तरह से जो है कंप्रेस्ड होकर एक पर्टिकुलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा फ्लावर जो कि कंप्रेस्ड शूट की वजह से डेवलप हुआ। अभी यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा फ्लावर का डायग्राम है। फ्लावर के अंदर ये सारे जितने भी पार्ट्स जो अभी हम लोगों ने प्राइमोडिया की फॉर्म में देखे थे, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल और पिस्टिल, जो कि उसके नोड सेक्शन से अराइज हुए थे, जिनको हम लोगों ने प्राइमोडिया नेम प्रोवाइड किया था। ये शूट का कंप्रेस पोर्शन जो कि अब पूरा फ्लावर में कन्वर्ट हो चुका है, डेवलप हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन है इनके, सबसे आउटर मोस्ट जो प्रेजेंट होता है वो सेपल है, और याद रखना सेपल का कलर ऑलवेज ग्रीन ही होगा मोस्टली फ्लावर्स के अंदर। इजी वे में देखने को मिल जाता है हमें, ये सेपल जो है वो ग्रीन कलर का लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। सेपल सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, और याद रखना अगर हम लोग फ्लावर के रेफरेंस में बात करें तो फ्लावर के अंदर ये सिंगल यूनिट ही नहीं होती है, ये एक्चुअली में फ्लावर पर जो इनका रिसेप्टेकल और थैलेमस होता है, इसके ऊपर एक कंप्लीट साइकिल में इस तरह से अरेंज होते हैं, तो साइकिल में ही अरेंज होते हैं। अभी मैं जो भी नेम प्रोवाइड करने वाला हूं यहाँ पर इनके रेफरेंस में, तो याद रखना अभी मैं सिंगल यूनिट के रेफरेंस में बात करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे आउटर मोस्ट यूनिट जो होती है फ्लावर की, दैट इज नोन एज सेपल, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर की लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। देन आता है हमारा पेटल्स, जो कि कलर्ड काइंड ऑफ, जिनको हम लोग फ्लावर के रेफरेंस में बोलते हैं पंखुड़ियां, जैसे गुलाब के रेफरेंस में, रोज के फ्लावर के रेफरेंस में बोलते हैं ना पंखुड़ियां। और आप लोग जानते हो जब लोग प्यार मोहब्बत में पढ़ते हैं तो फ्लावर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रपोज वगैरह करने के रेफरेंस में, तो वो जब गम में जाता है तो वही बोलते हैं लव मी नॉट, तो वो पंखुड़ियां मींस पेटल्स को ही तोड़ता है उस टाइम को। तो एक्चुअली में ये कलर्ड पोर्शन जो है वो होता है पेटल्स। तो आउटर मोस्ट हुआ सेपल लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, देन कलर्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है वो होता है हमारा पेटल। सेकंड वन वर्ब और पार्ट है, याद रखना हम लोग आउटर मोस्ट से इनर साइड चलने वाले हैं, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। देन आता है हमारा थर्ड पार्ट फ्लावर का, दैट इज नोन एज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के बाद इनर मोस्ट पोर्शन होता है हमारा, जो कि ये है, जिसको हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल। याद रखना इसका अदर नेम जो है वो कार्पल होता है। मैं ऑब्लिक करके या और करके लिखने वाला हूं, और करके लिखने वाला हूं यहाँ पर, और याद रखना पिस्टिल को ही हम लोग कार्पल भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। मींस कार्पल और पिस्टिल सेम थिंग है। यह हमारा फ्लावर का एक नॉर्मल सा डायग्राम जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके 4 पार्ट्स यहाँ पर देखे हम लोगों ने। फिर हम लोग आते हैं, ये जो ऑल काइंड ऑफ 4 प्लांट्स जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ये एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर होल्ड करके रखता है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये एक्चुअली में
एक स्वेलअप ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ये स्वेलअप पार्ट जो है वो होता है थैलेमस और रिसेप्टेकल। यही वो थैलेमस है जो फ्लावर के ऑल पार्ट्स को होल्ड करके रखता है। मींस ऑल काइंड ऑफ फ्लावर पार्ट्स कहां प्रेजेंट होंगे और किस पर होंगे? वो थैलेमस पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है फ्लावर के रेफरेंस में थोड़ी सी बात। फ्लावर से रिलेटेड जो है कुछ टर्म्स आती हैं जो कि हम लोग यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। जनरली थोड़ा बहुत इस चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा जाएगा फ्लावर से रिलेटेड, अगर मैं कुछ टर्म्स बोलूं तो बस ये एक नॉलेज की फॉर्म में हमें याद होना चाहिए। जैसे फ्लोरिकल्चर के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली फ्लावर से रिलेटेड है तो यहां पर हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। फ्लोरिकल्चर में एक्चुअली में होता क्या है? It is the branch of ornamental horticulture with growing and marketing of ornamental flower as well as with flower arrangement। तो एक्चुअली में फ्लोरिकल्चर क्या है? एक हॉर्टिकल्चर है और ऑर्नामेंटल प्लांट के रेफरेंस में बात करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट मींस जो कि सजावटी होते हैं, घरों में सजाने में या हम लोग बुके की फॉर्म में यूज करते हैं, जो कि थोड़े से सुंदर या बोल सकते हैं ब्यूटीफुल दिखते हैं, उन्हें ऑर्नामेंटल फ्लावर बोलते हैं। तो ऑर्नामेंटल फ्लावर के रेफरेंस में याद रखना। ऑर्नामेंटल फ्लावर का हमें हॉर्टिकल्चर करना है। ऑर्नामेंटल फ्लावर के रेफरेंस में हमें हॉर्टिकल्चर करना है, इनको ग्रो करना है और इनको मार्केटिंग भी करनी है। किसमें? मार्केट के लिए। मींस ऑर्नामेंटल फ्लावर का हॉर्टिकल्चर प्लस उसकी मार्केटिंग, और मार्केटिंग करने के साथ साथ उन फ्लावर का अरेंजमेंट भी करना है। तो ये हम लोग फ्लोरिकल्चर के अंदर स्टडी करते हैं। यानी कि ऑर्नामेंटल फ्लावर है, उनकी हॉर्टिकल्चर। अब टर्म आया एक और न्यू वन, हॉर्टिकल्चर। वो क्या होता है? अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखने वाले। फ्लोरिकल्चर का मीनिंग समझो। फ्लोरिकल्चर है हमारा ऑर्नामेंटल फ्लावर का हॉर्टिकल्चर प्लस उनको हम लोग एक पर्टिकुलर थिंग्स के लिए कर रहे हैं, मींस उनकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और उनका अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में ओनली मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल फ्लावर की प्लस उनका अरेंजमेंट, ये दो या टू थिंग्स जो है हम लोग यहाँ देखते हैं। क्लियर? अब हॉर्टिकल्चर एक न्यू थिंग्स और न्यू जो है वो टर्म्स आई है। एक्चुअली में होती क्या है वो इधर देखो। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या है? वहां जो डेफिनेशन लिया था उसको देखना और हॉर्टिकल्चर के रेफरेंस में देखना है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होगा इसको हम लोग नेक्स्ट जो है स्लाइड या बोल सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्लोरिकल्चर का मीनिंग याद रखना है आपको। हॉर्टिकल्चर काइंड ऑफ जो डेफिनेशन आने वाला है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मेरा लेक्चर सुनने के लिए और बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए। ये निशांस क्लासेस का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इससे जुड़े रहिए। स्टे ट्यून विद नेक्स्ट वीडियो विद निशांस क्लासेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। थैंक यू।